लोटा भर के जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ मत चढ़ाओ। तुम शंकर जी को धतूरा चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तो मत चढ़ाओ। तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तो मत चढ़ाओ। कोई कोई चाह नहीं मेरे शंकर भगवान की। दुनिया के देवताओं को चाह हो सकती है, सारे देवताओं को 56 भोग लग सकता है, मेरे भोले बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता। दुनिया के देवताओं को लड्डू और पेड़े का भोग लग सकता है, मेरे शंकर भगवान को वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता। दुनिया के देवताओं को एक से बढ़कर एक आभूषण और जेवर की जरूरत पड़ती है, मेरे भोलेनाथ को राख की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत ही नहीं है उसको। वो तो खुद ब्यूटीफुल है, उसकी जरूरत ही जो सिर पे गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो सिर पे गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, वो तो भस्म चढ़ा कर रखता है। भस्म क्यों चढ़ा कर रखता है? कभी हमारे वेद और पुराण शास्त्रों में देखिए कि शंकर भगवान को भस्म चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, मेरे ओघड़दानी को भस्म क्यों चढ़ाना पड़ी, आखिर वो भस्म क्यों लपेट कर रहता है? लोगों ने कहा उनकी धर्मपत्नी सती चली गई थी तो उसकी राख उन्होंने तन पर लपेटी थी, तो सती नहीं थी उसके पहले भी तो लपेटता था। सती की शादी तो 50वें नंबर की है। भगवान शंकर और माता सती का जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ, 50वें नंबर पर है। उसके पहले उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, एक एक देवियों का चरित्र निकालिए, एक एक देवी के साथ में भगवान शंकर का स्वरूप मिलेगा। महेश्वरी, भगवान महेश के साथ, बागेश्वरी, भगवान बागेश्वर नाथ के साथ। एक एक देवी का चरित्र निकालिए, एक एक देवी का चरित्र। बगलामुखी, बगला मुख कैसे, मां कमला, कमलेश्वर महादेव के साथ। एक एक देवी का चरित्र निकालिए। भैरवी, भैरव के साथ। मातंगी, मातंग के साथ। जब आप देवियों का चरित्र निकाल कर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मेरे भोले बाबा तो पहले सती माता के साथ भगवान शंकर का विवाह, ये तो 50वें नंबर पर हुआ है। 51वें नंबर पर आया माता पार्वती के साथ विवाह, ये 50वें नंबर का विवाह। इससे पहले भी मेरे भोलेनाथ भस्म धारण करते थे। दुनिया के लोगों ने कहा सती मैया जलकर भस्म हो गई, तो उनकी राख को भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण करा, उनकी भस्म को देवादिदेव महादेव ने अपने तन पर धारण करा। शिव महापुराण कहती है मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर सती मैया की भस्म तो बाद में धारण करता है, बाद में। उसके पहले मेरे भोलेनाथ ने भस्म धारण कर रखी है, केवल अपनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में, अपनी अच्छी दोस्ती निभाने के चक्कर में। सुंदर है मेरे देवर, अपार सुंदर, बहुत। कहते हैं कामदेव उनके चरणों का दास है। नारायण भगवान ने सोचा कि इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता, बड़ी सुंदरता, प्रार्थना कर ली लक्ष्मी को मैं स्नेह करता हूँ, लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, मैं लक्ष्मी को प्राप्त हूँ और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करी, निवेदन करा, क्या करा जाए? माता लक्ष्मी की मां जब आपके सामने आए, क्या नाम था माता लक्ष्मी की मां का? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो, जम के। ख्याति देवी। जब माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी जब आपके पास में आए
ख्याति देवी जब आपके करीब में पहुंचे, ख्याति देवी जब आपके नजदीक में आए, तब आप ऐसा रूप धारण कर लेना कि ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ करने की इच्छा ही प्रकट ना कर। कोई इच्छा ख्याति देवी की इच्छा ही नहीं हो तुम्हारे साथ विवाह करना, बनाओ ऐसा। शंकर भगवान ने कहा ये तो मैं बाद में रूप बनाऊंगा, पहले परंतु पहले मैं ख्याति को एक बार समझाऊंगा कि नारायण के साथ में वो विवाह लक्ष्मी का कर। प्रार्थना करी लक्ष्मी के साथ विवाह करने की, प्रार्थना करी, निवेदन करा, पर ख्याति देवी मानने को तैयार नहीं थी। माता ख्याति सुनने को तैयार नहीं थी कि मैं विवाह करूं तो नारायण के साथ लक्ष्मी का विवाह करूं, ये नहीं चाहती थी, चाहती नहीं है। अब भोलेनाथ जी ने कहना का काम था कर दिया। अब एक दिन शंकर भगवान ने अपने तन पर लगा ली भस्म। वो भी नारायण भगवान खुद, मेरे नारायण मेरे भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों से भगवान शंकर के तन पर भस्म लपेट रहे हैं। बस शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शंकर को रिझाने का बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सुंदर तरीका। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है। बहुत सुंदर तरीका। कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं, अपने हृदय का स्पर्श करिए और हृदय का स्पर्श कर कर देवाधिदेव महादेव से कहिएगा, आज दिल से हृदय से ये तन मन धन सब तुमको समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए, जो दूंगी ये दुनिया से लिया हुआ दूंगी। धन दूंगी तो मैं पैदा हुई, पैदा होने के बाद में बड़ी हुई, तब मेरा पैसा कमाना सीखा, वो धन मैं तुमको दूंगी। वस्त्र दूंगी तो दुनिया का दूंगी, आभूषण दूंगी तो दुनिया का दूंगी, अन्न दूंगी तो दुनिया का दूंगी, वैभव दूंगी तो दुनिया का दूंगी, सत्ता दूंगी तो दुनिया की दूंगी, फूल दूंगी तो दुनिया से लेकर दूंगी और मिठाई दूंगी तो दुनिया की दूंगी। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हृदय पर हाथ रखकर देवाधिदेव महादेव को 5 बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार दिल से कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग, मात्र शिवलिंग का भी स्पर्श अगर कर लिया है तो शंकर समझ जाते हैं कि मुझे जो प्रिय है भस्म, इसने अपने हृदय से निकाल कर मुझे दे। इतनी प्रीति, इतनी प्रीति, मात्र हृदय स्पर्श से वो सुख की आनंदता हो जाती, वो सुख का मूल्य प्रकट हो जाता। इतनी भस्म रमाने वाले, ओ भस्म रमाने वाले, दुनिया को रचाने वाले, ओ भस्म रमाने वाले, दुनिया को
जाने वाले। हृदय से मातृ स्पर्श, मातृ स्पर्श। इसलिए आरती में लोग कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन बीच में आ गया, बोलो जम के बोलो जरा। मन और थर्ड नंबर पर है धन। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रिदेव में मध्य महेश। अब आप आरती का स्मरण करिए। तन मन धन, केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको तुमसे ना तो तन चाहिए ना तुम्हारा धन चाहिए। महादेव को तो तुम्हारा केवल धन चाहिए, मन चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। भस्म भगवान विष्णु कर रहे हैं, भगवान नारायण कर रहे हैं भस्म, आप चढ़ा दीजिए और कोई दूसरा चढ़ाने वाला नहीं है। सर्वप्रथम भस्म मेरे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को चढ़ाया। सर्वप्रथम भस्म मेरे नारायण ने भगवान शंकर को चढ़ाया। सुंदर इतने थे मेरे भोलेनाथ। बड़ी लड़की, छोटी लड़की, मंजली लड़की, संजली लड़की, 4-5 लड़कियां हैं मान लो तुम्हारी। उसमें जो सबसे ज्यादा सुंदर होगी ना, भले वो छोटी होगी ना, तो कोई लड़का वाला आता है ना तो घर के माँ बाप सबसे पहले लड़की को अंदर कर देते, तू अंदर कर। बोलो सही है कि गलत? जो सुंदर है ना उसको पहले सबसे पहले हटा देते हैं, तू अंदर जा, निकल के मत बाहर आना जब तक तेरी दीदी की शादी पक्की ना हो जाए। अंदर उसको अंदर कर। पीछे हटा दिया, चलो तुम पीछे जाओ। अब जो शंकर भगवान इतने सुंदर हैं, देवादिदेव महादेव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कोई भी जितनी संसार की लड़कियां हैं, जितने संसार की बेटियां हैं, वो कभी नहीं कहती राम जैसा पति देना, वो कभी नहीं कहती कृष्ण जैसा पति देना, क्योंकि सबको मालूम है राम जी वन ले जाएंगे। कृष्ण भगवान 16,108 ले आएंगे, तो कोई नहीं कहता। आज तक किसी इतनी बेटी है और इतनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है, एक ने भी नहीं कहा कि ब्रह्मा जैसा पति देना, किसी ने। 4 तरह की बात बोलने वाला हमको नहीं चाहिए। फिर किसी ने नहीं कहा कि नारायण जैसा पति देना, क्यों? दिन भर लक्ष्मी जी से चरण जपाते रहते हैं, मैं बोर हो जाऊंगी, मत देना। कैसा चाहिए? तो कहा आज भी शादी करने के समय पर कन्या देवी का पूजन करने के लिए, माता पूजन करने के लिए जाती है कि पार्वती जी जैसा तुमको मिला है वैसा हमको मिले, बस ऐसे और कुछ जैसा आपको मिला है
जैसा मुझे मिले और बस इतनी कृपा हो जाए कि आपको जैसा मिला है। कितना कितना सहज शंकर भगवान नारायण अपनी लक्ष्मी जी को रोज घुमाने नहीं ले जाते, ब्रह्मा अपनी ब्रह्माणी को रोज घुमाने नहीं ले जाते, भगवान कृष्ण राधा जी को रोज घुमाने नहीं ले जाते, राम जी सीता जी को रोज घुमाने नहीं ले जाते। कोई 33 कोटि देवी देवता चाहे वो कामदेव हो, रति को रोज घुमाने नहीं ले जाते। केवल एक शंकर भगवान है जो प्रतिदिन शाम के समय अपनी अर्धांगिनी पार्वती को नंदी पर चढ़ाकर रोज भ्रमण पर लेकर जाते। चल मैं तुझे घुमा कर लेकर प्रतिदिन शंकर हो घड़ी त्रिकालदर्शी अपनी धर्मपत्नी पार्वती को लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है दूरी पर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरण के पास बिठाया है। और शंकर भगवान कैसे हैं? कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, शंकर जी नीचे बैठे हैं और पार्वती जी हाथ जोड़कर ऊपर बैठी है। स्त्री का सम्मान कर कर ऊंचा बिठाया है कि ऊंची होना चाहिए। जो नारी का सम्मान करे ऐसा पति होना चाहिए, पत्नी का सम्मान करे ऐसा पति होना चाहिए, जो नारी की इज्जत करे ऐसा पति होना चाहिए। इसलिए महादेव से पार्वती जी से कहती हैं कि महादेव जैसा मुझे पति देना, बस इतनी कृपा करना कि उनके सिर पर गंगा है, मतलब पति ऐसा देना जिसका भेजा ठंडा हो। शंकर जैसा पति देना जिसके कंठ में विष भरा है, नीचे ही नहीं उतार रहा ना उगल रहा है, तो भी एकदम शांताकारम भोजन, बिल्कुल एकदम शांत, कुछ भी नहीं। ऐसा मत दे देना जो कष्ट, ऐसा नहीं। श्रृंगार तेरा ओ मैया, श्रृंगार तेरा, चूड़ा भी लाल तेरी, चुंदरी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी, चुंदरी भी लाल है। तेरी गोदी में लाल है, ओ मैया तेरी गोदी में लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। शिव जैसे हर कन्या शंकर जैसा पति चाहती है, शिव जैसा पति हो, सभंग सुंदर, कर्पूर गौरम करुणा संसार सदा वसंततम हृदयारविंदे भवम भव। बस ऐसा रोज प्रतिदिन नंदी पर चढ़कर शिव तत्व कह रहा है। शिव बहुत सुंदर है। शंकर भगवान को अगर भस्म भी चढ़ाई गई है तो वो भस्म भी भगवान शंकर की सुंदरता को कम नहीं कर सकते। एक बात हम आपसे पूछे, आप उत्तर दीजिएगा। कोई आपकी निंदा करे, खूब करे, बहुत निंदा करे आपकी और बहुत अपशब्द आपको कहे, उससे आपका कुछ घटेगा? जम के बोलो जरा। नहीं नहीं, जितनी ज्यादा निंदा होती है, जितनी अपशब्द
जितना आड़ा टेढ़ा बोला जाता है उतनी उतनी व्यक्ति की तरक्की होती चली जाती है और उसकी सुंदरता बढ़ती चली। हमें उसकी चिंता नहीं करना है, हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन ने क्या कह दिया, कौन ने क्या कहा, कौन अपशब्द कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। हमें उसमें स्मरण में ना भगवान नारायण की सुंदर, भगवान शंकर की सुंदरता भस्म चढ़ाने से भी कम नहीं हुई है। आज भी भगवान शंकर की सुंदरता कम नहीं हुई, आज भी वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, आज भी वो सुंदर है, आज भी वो श्रेष्ठ है, आज भी उनकी सुंदरता है, आज भी उनकी श्रेष्ठता है। हंस धोबी और मालती धोबन, तीन बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, एक अंश भी अन्न का भाग नहीं, एक अंश भी अन्न का भाग नहीं है, एक अंश भी कुछ भी नहीं है उसके पास में, कुछ भी। अब तीन बच्चे हैं, पालन पोषण करना है, घर में कुछ है नहीं, भाग कुछ है नहीं, करे क्या? मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा दया सागर, मेरा शिव। तब वो त्रिकालदर्शी को जब आप पुकारेंगे, भगवान शंकर को जब आप विनती करेंगे, भगवान शिव से जब आप निवेदन करेंगे, तो वो स्वयं आकर प्रकट होगा। पुकारो भगवान शंकर को, जितना पुकार सकते हो, जितनी विनती कर सकते हो उतना करो। आप आके सुनो ना स्वयं। हंस धोबी और मालती धोमन के घर में कुछ भी नहीं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, भाग कुछ भी नहीं, उसके पास में कुछ। अब पूर्व का समय था, इसने एक नियम बनाया, इसने एक विचार कर लिया, एक नियम इसने बना लिया, एक विचार इसके अंतर्गत आ गया, एक नियम इसके ले लिया, इसने एक विचार कर लिया, एक नियम बना लिया। और नियम क्या बनाया, विचार क्या करा कि एक काम करती हूँ, मालती धोबन ने विचार करा कि बस एक काम करती हूँ कि शिवालय के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, जो देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर आएगा, जो देवाधिदेव महादेव के पूजन कर कर आएगा, उसके मुख का दर्शन करूंगी, मात्र मुख। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। हमने पहले कथा में, अभी कुशीनगर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में हो। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारे पास में समय नहीं है, तुम शिवालय में नहीं जा सकते, शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव महापुराण की कथा में यहाँ तक वर्णन आता है कि कोई शंकर को जल चढ़ाकर आ रहा हो, या कोई शिव को जल चढ़ाने जा रहा हो, या बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर कोई जा रहा हो, या जल चढ़ाकर आ रहा हो, मात्र उसके मुख का दर्शन भी कर लो तो शिव दर्शन का फल हमें प्राप्त हो जाए।
हमें देवादिदेव महादेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, हमें भगवान शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, हमें भगवान शिव की भक्ति का फल प्राप्त, हमें उगड़दानी की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। केवल जल चढ़ाने वाले का भी अगर हमने दर्शन किया, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है, जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मात्र मुखाग्रविंद का भी दर्शन करा है तो वो सुख हमें देगा जरूर, उसका फल हमें मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त जरूर होगा, मात्र दर्शन। और शिव महापुराण की कुमार खंड में तो ये लिख दिया, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कुमार खंड में कि अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जा रहा होता है, उसके बीच में जितनी माताएं, जितने भाई, जितनी बहन, जितने बंधु, उसको केवल उसके शरीर से पवन, उसके शरीर से जो हवा टच होकर भी जाती है ना, जो शिव पुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर से अगर हवा भी टच होकर उसके शरीर को जाती है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती करती चली जाती है। यहां तक इसका वर्णन। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय। एक पत्र है, मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक, मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है, मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक, मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। रितु जी कौन है? आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है, मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी रितु के अचानक से सन 2022 में अचानक से उसको अटैक आया और आधा शरीर इसका धड़ बीच में से रह गए। हापुड़ से हम उसको इलाज करा दिए और हापुड़ के इलाज कराकर हम इसको मेरठ ले गए। मेरठ के हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया और मेरठ में जब भर्ती किया गया तो उन्होंने कह दिया इसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उनको गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब ये पूर्ण तरह से खत्म हो चुकी है। ये यहाँ लिख दिया इन्होंने, आप उसको पत्र को आप LED पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। शरीर पूरा खत्म हो चुका है। 3 महीने उनको वेंटिलेटर पर रखा और 3 महीने बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, ये शरीर खत्म हो चुका है। गुरुजी, मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया और मेरी 2 बेटियां हैं, एक वर्ष की है और एक 4 वर्ष की। दूसरी बेटी मेरी 4 वर्ष की, एक बेटी 1 वर्ष की। ऐसा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हॉस्पिटल से हम शरीर और बॉडी को लेकर बाहर निकले और डॉक्टर ने कहा कि ये वेंटिलेटर से निकला हुआ शरीर है, 3 महीने से पड़ा हुआ था, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई बल नहीं है, ना इसमें कुछ है। जितनी देर निप जाए उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार करते थे। हम जैसे शरीर को लेकर बाहर निकले हॉस्पिटल से, हम उसको जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर एक कोई भाई कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसके
स्टील की बोतल थी और उस स्टील की बोतल में सीहोर का रुद्राक्ष उसकी बोतल के अंदर पानी में पड़ा हुआ था। रोता हुआ बाहर निकला, बच्चियों का हाथ पकड़ा हुआ था, इसका शरीर लेकर जा रहा था। इतने में वो रोक कर कहता है, क्यों रो रहे हो? कहे मेरी पत्नी कोमा से बाहर, इससे वेंटिलेटर से निकल कर बाहर आई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम इसको हमारे घर लेकर जा रहे हैं। उसने कहा रुको, मेरे बोतल में रुद्राक्ष का जल है, मैं सीहोर गया था मेरे रिश्तेदार के लिए, तो जल मैं तुम्हें देता हूं, इसको तुम एक थोड़ा सा ले लीजिए। हमारे पास में जो गिलास था हमने उसमें रुद्राक्ष का जल लिया। उसने कहा इसके पूरे शरीर पर लगा दो और इसके मुंह में 2 बूंद डाल दो। हमने 2 बूंद उसके मुंह में डाला, शरीर पर लगाया और बाबा के उसने कहा कि बस एक काम जरूर करना कि शंकर जी को रोज जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर रोज बेलपत्र लाकर इसके शरीर के पास जरूर रखना। इतनी जल्दी इसका अंतिम संस्कार मत करना, थोड़ा इंतजार करना। कुबेरेश्वर बाबा सुनता जरूर है। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी को डॉक्टर ने वापिस जब हमारे घर पर भेज दिया था, हमने 2 दिन इंतजार करा और 2 दिन उस पानी को उसके शरीर पर लगाते रहे और बेलपत्री का अंश उसके शरीर के पास रखते रहे। आज मेरी धर्म पत्नी आपकी कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। अब दिक्कत एक हो गई गुरुदेव कि बेटी हमारी धर्म पत्नी ठीक तो हो गई, पर कोमा से जैसे ही वेंटिलेटर से होश में आई, श्वास चली, पर सब कुछ भूल गई। अपनी बेटियों को नहीं पहचानती है, अपनी बड़ी बेटी को नहीं जानती, अपनी छोटी बेटी को नहीं जानती, वो किसी को भी नहीं पहचानती, हमको भी नहीं जानती। गुरुदेव ये बात है 2021 की। तब कहीं बैठी बैठी उसने भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया और हमें कुछ बोला कुछ ना बोला और सीधे कथा सुनने के लिए सीहोर आ गई। और सीहोर आई, कथा में बैठ गई, पंडाल में कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जहां जहां कथा होती हम इसको ढूंढते रहे, जहां जहां कथा होती है वहीं चली जाती। कई दिन हो गए और ऐसे ही दिन करते करते इसकी याददाश्त तो स्मरण नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। ये एक ही बात कहती, बस भगवान शंकर का नाम जपती रहती, शुद्धता रह नहीं पाती। और जब आप इलाहाबाद में सतुआ बाबा की कथा करने के लिए आए, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी धर्म पत्नी की याददाश्त मुझे वापस दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव आज 2 बच्चियों की माता को आपने ठीक कर दिया और बाबा मेरे पास कुछ नहीं, और आज मेरे बाबा से मैंने विनती करी थी कि जिस दिन मेरी धर्म पत्नी ठीक हो जाएगी मैं तेरी कथा मेरे हापुड़ में कराऊंगा। और बाबा की कृपा से हमें तारीख भी मिल गई, 5 अक्टूबर 2024 की तारीख मिली है गुरुजी हापुड़ की, और बाबा ने हम पर कृपा कर दी। बहुत आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जा, आजा। 2021 से जो याददाश्त गई थी वो बाबा की कृपा से वापिस सतुआ बाबा ने जो इलाहाबाद में कथा कराई वहां जाकर इसकी याददाश्त आई है। और बाबा की कृपा से अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ है, डॉक्टर को दिखा दिया है, अब इसकी याददाश्त भी आ गई और पूर्ण तरह से ये ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव है, शंभु है, त्रिकालाश, कैलाश, अविनाश। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन स्वरूप है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। शिव तत्व 2021 में याददाश्त गई, कथा में फिरती रही। कभी तो कृपा करेगा वो कुबेर भंडारी, कभी तो सुनेगा, सुना उस